अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और शासन से दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री आज अपना कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुके हैं। पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें अपेक्स बैंक का अध्यक्ष चयनित कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया था। अपने 1 साल पूर्ण करने के बाद आज बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित अपेक्स बैंक के केबिन में चर्चा करते हुए अपने 1 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण किया। बैजनाथ चंद्राकर ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का कार्य करने का मौका सरकार ने सौंपा था, उसे अब तक पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए CG A to Z न्यूज़ की खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का और संपूर्ण कैबिनेट का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और सहकारिता के इस अपेक्स बैंक के चेयरमैन के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। उनके अलावा उन सभी वरिष्ठ जनों का जो सहकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सब का भी आभारी हूँ और उन सब लोगों के साथ मिल करके मैं इस बात का प्रयास अभी तक करते रहा और आगे भी करते रहूँगा कि जो विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझ पर किया है, जो विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने मुझ पर किया है, उस विश्वास में मैं खरा उतरने का प्रयास करूँ। आपको मालूम है कि सहकारिता का क्षेत्र और सहकारिता की बात जब आती है तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश में सहकारिता आंदोलन की नींव रखी और वहीं से सहकारिता आंदोलन में पूरे देश में काम करना प्रारंभ किया। उन परिस्थितियों के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश में अगर हम गांव के गरीब तक पहुँचना चाहते हैं तो सहकारिता आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने नहीं है। ये इंदिरा जी का विश्वास है। तो जो मार्गदर्शन, जो गाइड उन्होंने किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मार्ग निर्देशन के तहत पूरे प्रदेश में सहकारिता के आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम करें। और आप देखेंगे अभी छत्तीसगढ़ में 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यरत हैं, जहां पर हमारे 300 ब्रांचेज हैं। पूरे जो 6 सहकारी बैंक हैं जिले के, उनकी 300 ब्रांचेज आज काम कर रही हैं। 1333 सेवा सहकारी समितियां इनके अंडर में काम कर रही थी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने हम सब लोगों की मांग को, गांव-गांव से जो मांग आ रही थी, जो तकलीफ हो रही थी कि एक सोसाइटी में 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक से लोगों को धान बेचने के लिए और दूसरे काम के लिए आना पड़ता था। खास करके आपका रायगढ़ जिला जो है, बस्तर जो है, सरगुजा है, ये ऐसे आदिवासी अंचल हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैंड्स थे। उनको पुनर्गठित किया और 1333 से 2058 725 नई सहकारी समितियों का गठन करके, और उनको न केवल उन्होंने गठन किया बल्कि अस्तित्व में लाया और आज वो 725 सहकारी समितियां कार्य कर प्रारंभ कर दी हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए। 6 ब्रांच के रूप में अगर कोई है तो ये अपेक्स बैंक है, ये आपने देखा है। भिलाई के बैंक को हमने पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। भिलाई का बैंक नए स्वरूप में काम करने लगा है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर हमारी कमी है, उस कमी को हम दूर करने का काम कर रहे हैं और उन आलोचना करने वाले लोगों से आग्रह करते हैं कि उसको राजनीतिक चश्मा में देखने के बजाय जनहित के जो
सोच है उस सोच को देखें और उस लाइन में काम करें। मैं सभी सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले साथियों का, हमारे पार्टी के उन सब पदाधिकारियों का, सभी विधायकों का, सांसदों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन सब लोगों का स्नेह, मुझे लगातार स्नेह और विश्वास अभी तक मिलते रहा है। हमारे स्पीकर साहब आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का मैं आभारी हूँ और सभी मंत्री और विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का, यहाँ हमारे लोकल लीडर्स का आभारी हूँ कि उन सब का स्नेह और विश्वास मिल रहा है। 1 साल आज मेरा पूरा हो गया, दूसरे साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बार जब हम मिलेंगे तो सहकारिता का क्षेत्र एक नए स्वरूप में हम छत्तीसगढ़ में आपको दिखाएंगे। ये मेरा प्रयास होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार।